यूनोआ का पोर्ट अब बैटलफील्ड में बदल चुका है। लियोन सिंथा को लेकर जा चुका है और ऐश और अलान के बीच एक डेंजरस डील हो चुकी है। और वो डील ये थी कि जो हारेगा वो अपना एक पोकेमॉन रिलीज करेगा। और इस बैटल के लिए अलान चुनता है अपने चारिज़ार्ड को। और फिर अलान कहता है कि चलो चैंपियन, दिखाओ तुम्हारी सो कॉल्ड पावर। ये सब सुनकर ऐश अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो अपने पोकेबॉल को देखता है और कहता है कि दोस्त, अब वक्त आ गया है बाहर आने का। और इतना कहने के बाद ऐश अपना पोकेबॉल हवा में उछालता है और फिर एक ब्राइट फ्लैश के साथ पूरे अरीना में मिस्ट फैल जाती है। और फिर जैसे ही मिस्ट क्लियर होती है, हम देखते हैं कि ये पोकेमॉन कोई और नहीं बल्कि ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होता है, जो होता है ग्रेनिंजा। और ग्रेनिंजा की प्रेजेंस इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि उसे देखकर अलान और चार्जर्ड भी शॉक हो जाते हैं। और फिर अलान कहता है कि इंटरेस्टिंग ऐश, तुमने अपना ट्रम्प कार्ड पहले ही निकाल दिया। फिर ऐश कहता है कि ये कोई मेरा ट्रम्प कार्ड नहीं, ये मेरा दोस्त है। उसके बाद दोनों के बीच बैटल शुरू होती है और अलान सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। चारिज़ार्ड अपने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जो ग्रेनिंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी ऐश कहता है कि ग्रेनिंजा डबल टीम का इस्तेमाल करो और इससे डॉज करो। उसके बाद ग्रेनिंजा डबल टीम का इस्तेमाल करता है जिससे चारिज़ार्ड कंफ्यूज हो जाता है और उसका फ्लेम थ्रोअर अटैक मिस हो जाता है। जिसे देखकर अलान कहता है कि ऐश, तुम अभी भी ये चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगा तुम चैंपियन बन गए हो तो शायद तुमने कुछ नया सीखा होगा, लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो। फिर ऐश कहता है कि स्ट्रेटेजी को चीप कहते हो, शायद इसलिए तुम्हें टीम वर्क समझ में कभी नहीं आता। और अलान, मैं और ग्रेनिंजा तुम्हें दिखाते हैं कि स्ट्रेटेजी और टीम वर्क क्या होता है। उसके बाद ग्रेनिंजा हाई स्पीड का इस्तेमाल करता है और चार्जर्ड की तरफ फ्लैंक करता है। और तभी ऐश कहता है कि ग्रेनिंजा एरियलिस। ग्रेनिंजा अपनी हाई स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एरियलिस का यूज करता है जो सीधा चार्जर्ड को हिट करता है। इस वजह से चार्जर्ड को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। पर तभी अलान कहता है कि चार्जर्ड ड्रैगन क्लॉ। और फिर चार्जर्ड अपनी हाई स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है जो सीधा ग्रेनिंजा को हिट करता है और ग्रेनिंजा पीछे चला जाता है। और ये अटैक इतना इंटेंस होता है कि क्राउड भी इसे देखकर शॉक हो जाता है। और फिर अलान कहता है कि चैंपियन बनने के बाद तुम अनबीटेबल नहीं हो जाते ऐश। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हम अनबीटेबल तो नहीं हो सकते, लेकिन हम हर हिट के साथ बेटर जरूर हो सकते हैं। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हर हिट के साथ बेटर कैसे होते हैं। ग्रेनिंजा यूज वाटर शूरिकेन। और फिर ग्रेनिंजा मल्टीपल ग्लोइंग शूरिकेन्स क्रिएट करता है। वाटर शूरिकेन्स क्रिएट करने के बाद ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा चार्जर्ड को हिट करता है। और चार्जर्ड को हिट करते ही पूरे अरीना में स्मोक्स फैल जाती है। और इस चीज को देखकर अलान इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि चार्जर्ड क्लियर करो, यूज फायर स्पिन। और फिर चार्जर्ड अपने फायर स्पिन का इस्तेमाल करता है और पूरे स्टेडियम से स्मोक्स को हटा देता है। और फिर अलान हंसते हुए कहता है कि ऐश, तुम विजिबिलिटी के बिना कुछ नहीं कर सकती और ये तुम मान लो। और तभी अलान कहता है कि चार्जर्ड यूज ब्लास्ट बर्न। उसके बाद चार्जर्ड स्काई में लिफ्ट करता है और एक मैसिव इन्फर्नो चार्ज करता है जिसे देखकर ऐश का टेंशन बढ़ जाता है। पर फिर ऐश कहता है कि ग्रेनिंजा यूज प्रोटेक्ट। उसके बाद ग्रेनिंजा अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करता है पर चार्जर्ड का ब्लास्ट बर्न इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो ग्रेनिंजा की प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देता है। और चार्जर्ड का ब्लास्ट बर्न सीधा जाकर ग्रेनिंजा को हिट करता है जिससे ग्रेनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। और इसे देखकर अलान स्लोली क्लैप करता है और वो कहता है कि इम्प्रेसिव ऐश, लेकिन अब ये बैटल खत्म करते हैं। और फिर ऐश एक कदम आगे आता है और कहता है कि अलान, तुम्हें क्या लगा कि ये बैटल खत्म हो गई? अभी नहीं। उसके बाद ऐश और ग्रेनिंजा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। और फिर ऐश ग्रेनिंजा से कहता है कि ग्रेनिंजा रिमेम्बर कालोस। और इतना सुनते ही अलान एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि ऐश करना क्या चाहता है। उसके बाद ऐश कहता है कि ग्रेनिंजा यूज नाइट फ्लैश। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेनिंजा अपनी टॉप स्पीड पर पहुंच चुका है और वो नाइट फ्लैश का इस्तेमाल करता है जो सीधा चार्जर्ड के विंग्स पर स्ट्राइक करता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि चार्जर्ड कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को संभाल नहीं पाता। पर दूसरी तरफ अलान अभी भी शांत खड़ा होता है और वो कहता है कि चार्जर्ड यूज एयर स्लैश। और फिर चार्जर्ड आसमान से एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है जिसे ग्रेनिंजा डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन चार्जर्ड का एक एयर स्लैश सीधा जाकर ग्रेनिंजा को हिट करता है। और इस एयर स्लैश का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ग्रेनिंजा की स्पीड ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है, जिसे देखकर ऐश कहता है कि ग्रेनिंजा, क्या तुम ठीक हो?
और इन सभी चीज़ों को अलान कामली ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर अलान कहता है कि ऐश, ये इमोशनल कनेक्शन तुम्हें वीक बना देंगे। ये सुनकर ऐश कहता है कि अलान, ये सब कनेक्शंस हमें वीक नहीं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेनिजा अपने जायंट वाटर शूरिकन को बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर अलान सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि चार्जार्ड काउंटर विद ड्रैगन पल्स। और फिर एक तरफ से ग्रेनिंजा अपने जायंट वाटर शूरिकन का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ से चार्जार्ड अपने ड्रैगन पल्स का, और ये दोनों अटैक्स मिड एयर में ही कोलाइड करते हैं, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और शॉकवेव्स दोनों ट्रेनर को पीछे धकेल देती है। इस वजह से पूरे अरीना में स्मोक्स फैल जाती है और जैसे ही स्मोक क्लियर होती है हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और फिर अलान कहता है कि चलो चार्जार्ड, ये बैटल खत्म करते हैं। और दूसरी तरफ ऐश कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन ये बैटल तुम नहीं, हम खत्म करेंगे। और इतना कहने के बाद एलन अपने रिस्ट पर रखे हुए एक मेगा रिंग को देखता है और इस मेगा रिंग को देखने के बाद पूरा क्राउड शॉक हो जाता है। और फिर अलान कहता है कि ऐश, तुमने क्या सोचा कि मैं इस बैटल के लिए सीरियस नहीं हूँ? और फिर अलान अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि चार्जार्ड मेगा इवॉल्व। और मेगा एवोल्यूशन यूज करने के बाद अब चार्जार्ड बन चुका है मेगा चार्जार्ड एक्स। और हम देखते हैं कि क्राउड के साथ ऐश भी मेगा चार्जार्ड एक्स को देखकर शॉक हो जाता है। और फिर अलान कहता है कि ऐश, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल पावर क्या होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और ग्रेनिजा एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर ऐश कहता है कि अलान, अब हमारी बारी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।